पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब भारत माता की जय कहने और वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। आज भी कुछ लोग हैं जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध भी कर रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। कभी सड़कें जाम करने की धमकी देते हैं तो कभी भारत माता की जय कहने से रोकते हैं। सवाल है कि आखिर इतना दुस्साहस कैसे कर रहे हैं? भाई भारत माता की जय ऐसा मत बोलो मेरी जान। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, हैदराबाद का एक मौलाना है और बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि खबरें बनने लगती हैं। सुर्खियों में छाने के लिए क्या कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, या फिर मंशा कुछ और ही है? इस देश में लोगों को सड़कों पर उतार करके यहां सड़क जाम करने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि किसी में दम है तो रोक करके दिखा देना। बाबा में दम था तो बाबा ने उत्तर प्रदेश में रोक कर दिखा दिया, चाहे वो अलविदा जुम्मे की नमाज हो या फिर ईद वाले दिन जो नमाज अदा की गई। कहीं कोई खबर नहीं कि किसी ने सड़क पर उतरकर नमाज पढ़ी हो, दुआ मांगी हो। सब लोग गए मस्जिदों में, ईदगाहों में, वहां जाकर के जो कुछ होता है दर्शकों वो सब कुछ किया, लेकिन सड़कों पर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। यहां उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाता है। जो मौलाना ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, तो योगी आदित्यनाथ उनको याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। लेकिन क्योंकि हैदराबाद से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के मुखिया, और हैदराबाद से ही ये मौलाना आता है दर्शकों, जो ईद से पहले लोगों को सड़कों पर उतारने की बात करता है। और अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाइन में है ना? चलो भाई, भारत माता की जय ऐसा मत बोलो मेरी जान। मुसलमान हमेशा आगे रहा हिंदुस्तान पे, जब भी मुसीबत आई हिंदुस्तान में मुसलमान आगे रहा। ये मत यहाँ पर रिलीजियस मत लाओ, आप लोग रिलीजियस मत लाओ। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक है। हेलो, स्विगी जोमेटो वाले कौन? चलो राइट, स्विगी देख के लो भाई। मामा दे रहे भाई। हेलो भैया, स्विगी वालों के लिए है मेरी जान। स्विगी जिसमें ये एक पेट्रोल पंप पर जाकर के वहां बोतल में भर के जो लोग वहां पर थे, मोटरसाइकिल वाले, स्कूटी वाले, उनको मुफ्त में वो पेट्रोल बेच रहा था। अब देखिए, इतना महान काम जब हो रहा है तो ये अंदर से एक आवाज आती है। वहां लोगों ने कहा भारत माता की जय, तो मौलाना ने कह दिया नहीं भाई लोग, ये भारत माता की जय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये एक धार्मिक नारा है। भारत माता की जय एक धार्मिक नारा है मौलाना के अनुसार। और मौलाना साथ में यह भी कह रहे हैं कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी तो मुसलमान डटकर खड़े रहे, हमने साथ दिया सबका। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि फिर वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, फिर बाद में बांग्लादेश बनाने की मांग करी? वो कौन लोग हैं जो आज भी सड़कों पर निकल जाते हैं खामनेई के लिए हाय 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 छाती पीटते हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी क्योंकि वो नेतन्याहू को बम दे करके आया है?
वो कौन लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर को हिजबुल्लाह बनाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं दर्शकों, जिनको पकड़ा जाता है सहारनपुर के देवबंद से क्योंकि वो हिजबुल्लाह के समर्थन में वहां रैली कर रहे थे? और वो कौन लोग हैं दर्शकों जो ये धमकी देते हैं कि मुसलमानों का इनकाउंटर होता है, अगर केवल 11 विधायक हमें जिता करके दे दो तो हम इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर कर देंगे? ये इतना दुस्साहस, क्योंकि मौलाना तो बैठा हुआ है हैदराबाद में, वहां किसकी सरकार है दर्शकों ये सबको पता है, किसके दम पर सरकार बनी है। वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान हैं तो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है तो मुसलमान हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसे मौलाना जो इस धमकी का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को सड़कों पर उतारने की बात करते हैं, उनका क्या होता है? क्योंकि उन्हें पता है यहां उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, यहां यह बर्दाश्त तो नहीं होगा। तो फिर क्या होता है दर्शकों? ये लोग, वही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो और कुछ नहीं है। देखिए वहां जो 150 लोग होंगे जो भारत माता की जय बोल रहे थे, और जैसे ही मौलाना ने कहा नहीं भाई लोग मत बोलो, तो उन्होंने बोलना भी वहां बंद कर दिया। वो उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं दर्शकों, लेकिन आप इस देश के 80% जो सनातनी हैं उनको भारत माता की जय बोलने से नहीं रोक सकते। ये आपकी फिलॉसफी है कि आप अपने जो धर्म के लोग हैं उनसे ये कहें, अपने जो समाज के लोग हैं उनसे ये कहें कि नहीं, भारत माता की जय बोलना पाप है उनके धर्म के अनुसार। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब आपका मत मजहब वो देश से ऊपर हो जाता है तो वो मानसिकता ठीक नहीं है, उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं जो लोग मुगालते में हैं, जिनको बार बार ये सपना आता है, एक तो वो कयामत का दिन तो वो कभी आने वाला है नहीं, वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, मुगालते में जिसको जीना है वो जीता रहे। और दूसरी बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों, वो ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम, ये हमारे भीतर से आना चाहिए। वो कहते हैं कि हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए। और ये भारत माता ये सबकी माता है, यहां इसी धरती पर रहते हैं ना, तो इसको भारत माता कहते हैं। भारत माता की जय बोलने से जिसको परहेज है दर्शकों, आप समझ जाइए कि मानसिकता क्या है, क्या सोचकर, क्या ये सब क्या हो रहा है। और जब जो आपके धर्मगुरु हैं जिनको सुन करके लोग उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, लोग ये कहते हैं अरे नहीं देखिए वो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। जब ये ऐसे मौलाना, ये धार्मिक गुरु इस तरह की बात करेंगे तो इनके समाज के लोग वो क्या सीखेंगे, वो क्या करेंगे? भाई बड़ा सवाल तो यही है। और मौलाना ये मानने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना को समझ जाना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ईद पर जो धमकी दी गई, वो धमकी का असर यहां, और वो खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ही था दर्शकों, क्योंकि संभल के सीओ कुलदीप कुमार, उन्होंने ये कहा था कि अगर फेमस होने के लिए रील बनाओगे तो फिर आपकी रेल बना दी जाएगी। और संभल में भी नहीं हुआ, कहीं और भी नहीं हुआ। और जो संभल के सीओ हैं उन्हीं के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा था कि किसी में हिम्मत है तो रोक करके दिखा दो, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक तो सबसे बड़ी बात दर्शकों, ये पेट्रोल डीजल गैस को लेकर के सरकार बार बार ये कह रही है कि हाँ संकट है, संकट की इस घड़ी में हम सबको मिलकर के काम करना होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग तो छाती इस बात के लिए पीट रहे हैं कि जो अपने आप को विकसित देश बताते हैं दर्शकों, वहां क्या पेट्रोल क्या डीजल सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। भारत की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, यहां दाम नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब कैसे हो जा रहा है? मोदी को गाली देने वाले लोग, योगी को गाली देने वाले लोग, वो वैसे ही छाती पीट रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा, हम क्या करें क्या ना करें।
वो वैसे ही परेशान हैं। और फिर ये ऐसे ऐसे मौलाना दर्शकों वहां पेट्रोल पंप पर जाकर के वहां कि देखिए हमारी कितनी वाहवाही होगी, वहां सबको बोतल भर भर के वो पेट्रोल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब लोग, देखिए दर्शकों, कोई अगर दिल से आवाज निकलती है भारत माता की जय, दिल से निकलता है। अभी एक धुरंधर मूवी है दर्शकों, धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज, किसी ने नहीं देखी हो तो जाकर के देख करके आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें यह दिखाया गया है कि जब हमारा एक हवाई जहाज, उनके लोगों को जो उस हवाई जहाज में थे दर्शकों, जब किडनैप कर लिया गया, और जो इस समय वर्तमान में देश के एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, वहां जब जाते हैं तो वो लोग इतने डरे हुए थे जिनको किडनैप किया गया था, वो भारत माता की जय ऐसे बोलने के लिए कहते हैं तो लोग डरे हुए वो नहीं बोलते हैं। क्यों? कि भारत माता की जय बोलेंगे तो ये आतंकवादी ये हमारी जान ले लेंगे। इतना डर, इतना खौफ। और एक जो कलाकार था वहां पकड़ने वाला, जो कह रहा था हिंदू बहुत डरपोक होते हैं, उस फिल्म में यह दिखाया गया है कि आखिर में जब हमारा धुरंधर उसको ठोक रहा था वहां पर, तो वीडियो कॉल के जरिए डोभाल साहब ने कहा बोल भारत माता की जय, उसने कहा भारत माता की जय। और यहां अलग ही कहानी चल रही है। अभी आऊंगा दर्शकों, आपको बताऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, कि मतलब चाहे वो एनएसए साहब हो, हमारी सरकार हो, केंद्रीय जो जितनी भी एजेंसीज हैं, वो कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये मानसिकता जब तक इसका इलाज नहीं हो सकता तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका इलाज है कैसे, किसके पास है? तो योगी आदित्यनाथ के पास में इलाज है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, वो जब औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा था समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आजमी, वो महाराष्ट्र में, नहीं, महान शासक बताया था, योगी ने कहा उस कमबख्त को भेजो उत्तर प्रदेश, भेजो। तो कैसे उसका इलाज करना है हम बखूबी जानते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े कलाकारों का इलाज किया है। अभी मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो बाबा ने कह दिया आए ना उत्तर प्रदेश। उन्हीं की पार्टी का एक कलाकार यहां कह रहा था एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर करेंगे, भागा भागा फिर रहा है, पुलिस तलाश कर रही है, छोड़ने वाली नहीं है। वो सारी कुंडली उसकी खंगाली जा रही है, अभी तक क्या क्या किया है। तो ये केवल दर्शकों आप देख लीजिए, ये जो ऐसे राज्य हैं जहां ये कुछ भी बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना काम कर रहे हैं, वहां क्या ही होता होगा, और 2014 से पहले इस देश में क्या ही ये लोग करते आए होंगे। जो लोग आज भी डरते हैं, इन बातों पर बहस नहीं करनी चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे जब सबका साथ सबका विकास, सरकार ये कह रही है कि हमारी जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, हम ये नहीं देखते कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन किस जाति का है, बल्कि जो मुस्लिम समाज है वो ज्यादा ही पाते हैं, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा ही है उनकी आबादी के अनुसार। फिर भी दिक्कत है, फिर भी भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये किस लेवल की मानसिकता है दर्शकों? और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। वैसे कहते हैं कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर शांत खामोश कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एजेंडा उनका वही है जिसके तहत वो काम करते आए हैं। दर्शकों, ये मौलाना सैयद अयूब, ये खुद को हैदराबाद यूथ कॉलेज नामक एनजीओ का आयोजक बताता है। हाल ही में एक इवेंट में भारत माता की जय का नारा लगाने से मना किया। ये बाइक वालों को 100 रुपए का फ्री पेट्रोल बोतल में बांट रहा था, और भीड़ में जब लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाने की कोशिश की, लगाने लगे, तो रोक दिया कि मत बोलो, ये धार्मिक है। दावा किया कि मुसलमान हमेशा देश की मुश्किलों में मदद करते आए हैं। ये दर्शकों कहानी ये है। दर्शकों, ये जो विचारधारा है ये कट्टरपंथी विचारधारा है, क्योंकि जो गैर इस्लामी इसको मानते हैं दर्शकों, आप समझ जाइए, उन्हें तब फर्क नहीं पड़ता जब वो सरकार की किसी योजना का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहते हैं कि हाँ जी सब कुछ मिल रहा है, मौज में है, कति कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि इस तरह की बातों से ये प्रतीत होता है, लोग ये कह रहे हैं दर्शकों कि आपको ये प्रथम दृष्टया अगर इस कहानी को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे,
तो आपको ये पता चलेगा कि असल में भीतर चल क्या रहा है। भीतर बहुत कुछ हलचल है दर्शकों, सामने से कुछ और, भीतर कुछ और। कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। और ये मौलाना दर्शकों, इसका बैकग्राउंड जो है, ये कभी सड़क पर नमाज पढ़ने की चुनौती, कभी योगी आदित्यनाथ को धमकी, ये क्राउड फंडिंग में फ्रॉड के पुराने केस में 2020 में ये गिरफ्तार भी हो चुका है। मतलब अपराध और जितनी भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं, ये ऐसे लोगों के साथ में ये कुछ ना कुछ जुड़ा ही होता है दर्शकों। इनकी कहानी अगर देखिए, वो जो शौकत अली AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके ऊपर FIR हुई है, पुलिस क्यों खंगाल रही है उसके पुराने जितने भी वाद विवाद हैं उसके, इसलिए पता चले कि वो कितना बड़ा कलाकार है। क्योंकि ये कलाकारी आदमी तभी करता है जब उसको ये आदत सी हो जाती है कि हाँ मैं तो करूँगा ही करूँगा। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईद पर जो कहा गया इनके द्वारा कि संभल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी, ईदगाह फुल हो गए तो लोग रोड पर आकर नमाज पढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी, हिम्मत है तो रोक करके दिखाओ। मुसलमान जेल या केस की धमकियों से नहीं डरते, नहीं डरते कह रही है। ये इनका कहना है कि मस्जिद ईदगाह में जगह ना हो तो सड़क पर पढ़ना जरूरी है, ये उनका धार्मिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार बता रहे हैं दर्शकों इसको। और देखिए ये बैकग्राउंड क्या है भाई का, तो ये जो NGO मैंने आपको बताया उसका आयोजक है। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और पहले भी 2020 में क्राउड फंडिंग, जो बीमार मरीज हैं उनके लिए ये फंड जुटाता था और फ्रॉड में पकड़ा गया, फिर गिरफ्तारी हुई थी। हालिया विवाद भारत माता की जय नारे रोकने वाला है, जो इससे पहले वाली घटनाओं की कड़ी को जोड़ता है दर्शकों। ये जोड़ता है कि ये कितना बड़ा कलाकार आदमी है। जब यूपी में योगी सरकार सड़क पर नमाज या अवैध निर्माण पर सख्ती करती है तो अयूब जैसे लोग इसे मुस्लिम विरोध बताकर भड़काते हैं। ईद से ठीक पहले सड़क नमाज वाली चुनौती इसी का उदाहरण है, जानबूझकर कानून व्यवस्था को चुनौती देना। हैदराबाद जैसे इलाके में जहां कुछ इलाकों में अलगाववादी सोच मजबूत है, ऐसे बयान लोकल सपोर्ट भी देते हैं। ये बयान केवल और केवल ध्यान खींचने, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और धार्मिक ध्रुवीकरण है दर्शकों। ये केवल उसी के लिए होता है कि हाँ ये पता चले जो हमारे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करें। अरे देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, तो होता है ना, अरे देखिए बिल्कुल हमारे मन की बात कर रहे हैं, चलिए इनको फॉलो करते हैं। ये लीजिए, कर लिया फॉलो, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, भाई के 2 मिलियन फॉलोअर हैं। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं, सबको मना किया जा रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलनी है। ये कितना बड़ा देशद्रोही है, अब आप देख लीजिए। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कह रहे हैं, अगर फ्री का पेट्रोल चाहिए तो भारत माता की जय नहीं बोलना भाई लोग। तभी किसी ने भारत माता की जय का नारा लगा दिया, तो सुनिए क्या कहा मौलाना ने। दर्शकों, वो सब लोग वही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि देखिए ये भारत है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर पता चल जाए कि भैया कितना बड़प्पन ये कर रहे हैं। हैदराबाद के सैयद अयूब जैसे मुसलमानों को मैं देशद्रोही कहता हूं, जो 50 रुपए का पेट्रोल फ्री देकर कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलना है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी ने भारत माता की जय का नारा लगा दिया तो फिर ये हैदराबाद का जो मौलाना है ये किस तरीके से वहां पर लोगों को ये कन्विंस कर रहा है। वो कर लिया इसने कि नहीं लगाना है, वो सामने वाले खड़े थे कि भाई हाँ ठीक है, मना कर दिया, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे। वो भी पता नहीं किस मानसिकता के थे दर्शकों। लोग तो ये भड़क रहे हैं सोशल मीडिया पर, कह ही रहे हैं दर्शकों, यही कह रहे हैं कि ये मतलब किस तरह की सोच है, ये किस तरह की मानसिकता है कि आप लोग यहाँ भारत में रह करके यहाँ भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि निरर्थक है हमारी सेना, रॉ, अजीत डोभाल और जो अननोन हमारे गनमैन्स हैं वो फालतू में भारत माता की जय के लिए दिन रात लड़ रहे हैं दुश्मनों से। यहां देखो 50 रुपए के तेल के लिए हिंदुओं ने नारा लगाना ही बंद कर दिया, बंदूक भी दिखानी नहीं पड़ी और ये कन्विंस करा लिया कि भारत माता की जय एक धार्मिक नारा है और जो लोग इनके लिए लड़ रहे हैं वो फालतू ही हैं। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, और ये तो समझना पड़ेगा वहाँ की सरकार को कि ऐसे ऐसे मौलाना हैं, इस तरह की बात वो करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते।
खैर उनसे उम्मीद ही क्या करेंगे, वो खुद ही इस बात को कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, मुसलमान हैं तो हम हैं तो मुसलमान। पार्टी मुसलमानों से ही चल रही है, इसीलिए तो ये कहा जाता है। अभी देखिए इतना सब कुछ हो रहा है देश में दर्शकों। ईरान के लिए कहा गया, आपने देखिए हमारा मित्र देश था ईरान, और क्या कुछ कर दिया वहाँ पर, उनका सुप्रीम लीडर मारा गया खामेनेई, आपने शोक प्रकट नहीं किया। किस तरह से यहाँ छाती पीटी, कहा कि वो भीख मंगा पाकिस्तान वो वहाँ पर फैसला करवा ले रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। दर्शकों सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आप खुद समझ जाइए। वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, और ये लोग जो कहते हैं कि आपने शोक प्रकट नहीं किया, दर्शकों ये 56-57 जो इस्लामिक कंट्री हैं, वो कितने उनके राष्ट्र अध्यक्ष थे जिन्होंने शोक प्रकट किया? कोई इनसे सवाल तो पूछे, कोई सवाल तो पूछे। ये तो भारत को सेक्युलर देश कहते हैं, तो फिर हमारा क्या मतलब है किसी के लिए? प्रधानमंत्री मोदी सबसे बात कर रहे हैं, वो जो दूसरी इस्लामिक कंट्री हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, वहां से कच्चा तेल आता है, गैस आती है। दर्शकों हमारे यहां ये नहीं बनता है, हमारे यहां नहीं है, हमें उन पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, और बदले में हम यहां से उनको बहुत सारी चीजें देते हैं। ये तो कोई साधारण सा व्यक्ति होगा, कोई बच्चा भी होगा, वो भी समझने को तैयार है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की फौज इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है, उस मानसिकता में ही दिक्कत है। इसका इलाज किसके पास में है? बड़ा सवाल ये है। इसका इलाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में है। दर्शकों जिसको दिक्कत हो वो यहाँ उत्तर प्रदेश में आ सकता है। अगर किसी को लगता है ना कि भाई ऐसी बीमारी है, इलाज नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कहते हैं कि आप चले जाइए उस हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ एक बढ़िया डॉक्टर है, उसके पास में हर मर्ज की दवाई है। बाबा के पास में है। अगर आप वाकई देशभक्ति सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आइए उत्तर प्रदेश। बाबा तो यही कहते हैं, स्वागत है, सबका स्वागत है, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। दर्शकों बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों और हमारी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में हमें देख रहे हैं। दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो जल्दी आपके पास में आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस देश की, इस राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।